ये जो है ना कितने से चलता हुआ नजर आएगा। अब इसके फॉर्मूले के ऊपर हम नहीं जाते हैं। पहले जो है ना हम समझते हैं कि असल में हुआ क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑब्वियसली 5 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहा है तो 1 सेकंड में ये कितना चला होगा, 5 मीटर चला होगा। लेट्स सपोज ये यहाँ पे आ गया एंड ये जो है ना 10 मीटर चली होगी। कार जो है ना उस डायरेक्शन में जा रही है तो वो 10 मीटर चली होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कार जो है ना यहाँ पे आ चुकी होगी, राइट। तो ये कार जो है ना असल में यहाँ पे आ चुकी है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर होगा ऑब्वियसली। अब ओवरऑल ये कितना डिस्टेंस कवर करिए जरा ध्यान से देखो। अभी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये 50 है, ये 10 है, दिस इज 5। तो टोटल हो गया आपका 65 मीटर। यानी 1 सेकेंड में इस कार ने इससे इसके रिस्पेक्ट में कितना दूरी तय कर लिया है, 15 मीटर दूरी तय कर लिया, क्योंकि 50 मीटर पहले से था। अब वो 1 सेकंड के बाद देखेगा कि हमारी जो है ना 65 मीटर हो चुकी है। तो ऑब्वियसली उसने 1 सेकंड में इस बंदे के रिस्पेक्ट में कितना दूरी कवर करा है, 15 मीटर। तो हम बोल सकते हैं यानी कि वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a विल बी द 15 मीटर पर सेकंड। अब इसका तरीका कैसे निकालने का, असल में जिस वेलोसिटी आप जिसका निकाल रहे हो, वेलोसिटी आप जिस ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हो और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, जो ऑब्जॉर्बर है उस ऑब्जॉर्बर को रेस्ट में रख करके सोचा जाता है। यानी वेलोसिटी ऑफ c को आपने माइनस करना है वेलोसिटी ऑफ a से। अब वेलोसिटी ऑफ c अगर इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया तो ऑब्वियसली ये वाला डायरेक्शन जो है ना नेगेटिव सेलेक्ट किया जाएगा। अब जो है ना वेलोसिटी ऑफ c कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, दिस इज 3 मीटर पर सेकंड एंड माइनस, और वेलोसिटी ऑफ a ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको नेगेटिव ऑफ 5 लेना है, तो नेगेटिव ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं तो ये 15 मीटर पर सेकंड आता है। यस नो, हम जो है अभी रिलेटिव मोशन हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम जो है ना इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हमने किया, इस 2 क्वेश्चन से हम ये समझ रहे हैं कि रेस्ट और मोशन नाम की कोई चीज नहीं होती। रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है कि उसको कौन ऑब्जॉर्ब कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है। अगर ये पृथ्वी के रिस्पेक्ट में देखा जाए, अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो द कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, बट इफ द वेलोसिटी ऑफ कार इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय दिस पर्सन देन दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का और वेलोसिटी का एग्जिस्टेंस क्या रह गया, वो डिपेंड कर रहा है किसी तीसरी चीज के ऊपर। दिस इज द एक्चुअली इल्यूजन।